किसान के बेटे को भारत बॉर्डर की सीमा पर शहीद करवा रहे हैं। किसान को यहाँ धरती माता की गोद में शहीद कर रहे हैं, मार रहे हैं, और एक मजदूर को मारेंगे। ये आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है, इस आंदोलन कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा की ताकत पर, और मैं प्रिंस मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं। तो भाई जो ताकत है वो हरियाणा की, आप देख सको हरियाणा की क्या पूरे देश की किसान हो आ रहे हैं। और किसाना का एक बार थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, उस साइड घुमाइयो भाई कैमरा ने। यार जो धरना चल रहा है किसाना का, यार नेताजी आ रहे हैं। एक नेता तो नहीं मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो उनके पास ही कोई पद नहीं है, पर फिर भी जो यार थे MLA थे श्री कृष्ण हुड्डा जी, उनके पुत्र हैं। एक बार उनसे थोड़ी सी बातचीत कराएंगे। राम राम जी। राम राम भाई। ठीक है हुड्डा साहब? बढ़िया भाई, बहुत अच्छा। आए जड़ धरने हो सारे आंदोलन हम पाओ आप? भाई मैं किसान हूँ। अच्छा। और किसान होने के नाते मैं नहीं, हर किसान को इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। जो भी किसान चाहिए, कोई बीजेपी का, JJP का, कांग्रेस का है या लोकदल का है, हर किसान को इस आंदोलन में शरीक होना चाहिए और भाग लेना चाहिए। और भारत सरकार के कान, जो भारत सरकार बहरी और गूंगी बनी बैठी है, उसके कान भी खोलने चाहिए और उसका बहरापन भी खत्म करना चाहिए। आपने क्या लगा ये जो धरने चल रहे हैं, तो कोई सरकार के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? ये अध्यादेश उल्टे हो जाएंगे? ये अध्यादेश या तो इस सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। अगर ये अध्यादेश सरकार ने वापस नहीं लिए तो वो दिन दूर नहीं है। आज तक भारत देश में जब भी सत्ता का परिवर्तन हुआ है, सत्ता बदली है, हमेशा किसान और मजदूर ने बदली है। अगर इन्होंने यह अध्यादेश वापस नहीं लिए तो भारत देश में सत्ता का परिवर्तन होगा और हरियाणा प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन होगा। अच्छा, जो बीजेपी वाले हैं, JJP वाले, ये ये तो कांग्रेस की चाल है। ये कोई कांग्रेस की चाल नहीं है। ये किसानों की पीठ में छुरा मारने का काम किया नरेंद्र मोदी ने। और इसमें बीजेपी और JJP वाले पूछे अपने विधायकों से, बीजेपी और JJP के जो विधायक हैं वो भी किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। ये हमारे ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, किसान यूनियन को ब्लेम कर रहे हैं। वो अपने विधायकों से पूछे उनके विधायक किसान आंदोलन का समर्थन क्यों कर रहे हैं। वो उनके विधायक भी किसान आंदोलन का समर्थन इसलिए कर रहे हैं, अगर ये अध्यादेश आ गए तो किसान की मृत्यु निश्चित है। किसान खत्म हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, किसान खेती करनी छोड़ देगा। जिस दिन किसान खेती करनी छोड़ देगा, ये देश का 36 बिरादरी का आदमी भूखा मरेगा। खट्टर साहब तो ज्यादा गाल या फिर ज्यादा बुराई दुष्यंत चौटाला जी की क्यों करी जा? दुष्यंत चौटाला ने ये जो सरकार आई है, इस सरकार BJP सरकार के खिलाफ चल करके वोट मांगी थी। और ये दुष्यंत कहता था कि खट्टर जमुना पार। अब खट्टर जमुना पार नहीं है, अब खट्टर की गोद में जा करके दुष्यंत बैठ गया। और दो गोद में बैठ करके खट्टर ने किसानों के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये खट्टर के खिलाफ ये दुष्यंत ने इस्तीफा नहीं दिया। ये एक किसान की पीठ में छुरा मारने का काम किया दुष्यंत ने। अच्छा, दुष्यंत चौटाला जी तो नु कहे जी जो किसाना के लिए कितने भी गलत हुआ, मैं जब भाई इस्तीफा दे दूंगा। उन्हें देना चाहिए इस्तीफा। आज चौधरी देवीलाल का वो दिन है, आज ही देना चाहिए उन्हें इस्तीफा। चौधरी देवीलाल के अगर वो पोते हैं तो आज ही इस्तीफा देना चाहिए। इलेक्शन डिक्लेयर हो गया जी, विरोध हल्का में, और फिर गठबंधन वाले का हमारी तो ऊपर नीचे सरकार हमें जीतांगे। देखो वो तो लोगों ने फैसला करना है। आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, इस बड़ौदा हल्का में 100% ग्रामीण रहता है। 100% जो आदमी है वो खेती करता है। इन लोगों ने पिपली के अंदर जो किसानों के ऊपर लठ बरसाए थे, एक लठ का बदला बड़ौदा हल्का के किसान एक लठ का बदला वोट डाल करके, इसके खिलाफ वोट डाल करके BJP की और JJP की जमानत करा करके ये बदला लेगी। अच्छा, लाठीचार्ज जो है अनिल विज साहब तुमको कोई होया है कोन्या, और भाई कितने न कितने जो है दिग्विजय चौटाला ने कहा इसकी जांच होनी चाहिए, फिर तो कितने न कितने कोई रिपोर्ट नहीं आई, कोई जांच नहीं हुई। देखो ऐसा है, लाठीचार्ज हुआ आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा, परंतु पता नहीं अनिल विज अंधा है या बहरा है या गूंगा, हमारे को तो पता नहीं। इतना तो पता था रांडा है, आप बेरा पट्टा भाई, ये गूंगा बहरा और अंधा भी है, तो उसको ये ही नहीं पता उसका महकमा लाठीचार्ज हुआ या ना हुआ, उसकी बात का क्या जवाब दें। अनिल विज की सरकार के मंत्री और MLA कह रहे हैं भाई लाठीचार्ज गलत हुआ, JJP वाले कह रहे हैं लाठीचार्ज गलत हुआ, और मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज कह रहे लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। तो ये फैसला तो उन्होंने करना है। और हाँ, हम तो एक बात बताते हैं, बड़ौदा हल्का का किसान एक लठ का बदला यहाँ उपचुनाव में लेगा और वोट के हिसाब से लेगा। अच्छा जी, कल मुडलाना गांव में आ रहे थे कृषि मंत्री जी, और फिर PTI ने उनका घेराव कराया है, तो फिर वह बोले कि मैं यार वोट मांगने नहीं आ रहा, मैं तो काम करवाना आ रहा। ऐसा है, JP दलाल है, उन्हें पता नहीं आ रहा था, वो आ रहा था वहाँ ओनली PTI ने विरोध नहीं किया है, वहाँ किसानों ने भी विरोध किया है, वहाँ मजदूरों ने भी विरोध किया है। और 4 घंटे तक इस विरोध में उन्होंने मुडलाना गाँव में घुसने भी नहीं दिया।
और ये विरोध अब नहीं है मुटलाना गांव में, ये हर गांव में आने वाले समय में हर गांव में ये विरोध होगा और 36 बिरादरी इसका विरोध करेगी। क्योंकि अब ये मजदूरों के खिलाफ भी कोई अध्यादेश लेकर आ रहे हैं जिसमें मजदूरों की पेट पर भी लात मारेंगे। पहले किसान की पेट पर लात मारा, किसान के बेटे को भारत बॉर्डर की सीमा पर शहीद करवा रहे हैं, किसान को यहाँ धरती माता की गोद में शहीद कर रहे हैं, मार रहे हैं, और ये मजदूर को मारेंगे। ये आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है, इस आंदोलन में किसानों को मजदूरों का भी साथ मिला हुआ है और 36 बिरादरी का साथ मिला हुआ है और कर्मचारियों का भी साथ मिला हुआ है। अच्छा जी, जब यह बात सरकार ने नहीं मानी है किसानों की शर्त, तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम हमारा संघर्ष करेंगे और दिन रात संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे और इस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बड़ौदा हल्के में जी 80 से 90% किसान रहे हैं और वो सारे खेती करें, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? उनको ये संदेश देना चाहता हूँ बड़ौदा हल्का के एक ये बोले किसान, अब टाइम आ गया है इस मोदी और खट्टर को बताने का। और ये टाइम पहले लड़ाई लड़ी जाती थी, राजे महाराजाओं की लड़ाई होती थी, वो कोई तलवार से लड़ाई लड़ता था, कोई बंदूक से लड़ाई लड़ता था, कोई भाले से लड़ाई लड़ता था और जो ताकतवर होता था वो राजा होता था। अब लड़ाई वो नहीं रही, अब वोट से लड़ाई लड़ी जाती है। एक एक वोट इनके खिलाफ डाल करके इनको दिखा दें ये अध्यादेश किसान के हित में है या खिलाफ है। धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद। तो भाई हरियाणा की ताकत जो टीम है या मदीना में पहुंची है, बड़ौदा हल्का में, और मदीना जो है गाँव बड़ा है और किते न किते जो किसाना की बात हो तार श्याम या पिपली का कांड हो या फिर कोई सा भी हो, सारे धरने आए हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसके लिए जय हरियाणा जय हरियाणा।